नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रॉफेसर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। यहाँ 7वें अधिकार के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा द्रव्यलिंगियों के संदर्भ में चल रही थी। वे जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, वे द्रव्यलिंगी मुनिराज बाहर में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण का पालन करते हैं, लेकिन ऐसा पालन करते हुए भी अंतरंग में परिणाम होते हुए भी क्या सूक्ष्म सूक्ष्म भूल रह जाती है, उसको कोई सम्यक दृष्टि ही पकड़ पाते हैं। ये बात कल हमने यहाँ देखी है। हर किसी के बस की बात नहीं है उसे पकड़ लेना। कौन पकड़ पाता है? दुनिया में हर व्यक्ति ऊपर ऊपर से देखता है, परिणाम अपने पकड़ में आते हैं और अभिप्राय किसके पकड़ में आए, कौन पकड़ पाए उस अभिप्राय को। देखिए, टोडरमल जी कह रहे हैं भैया परिणामों में तो गड़बड़ नहीं है, ये तो हम सिद्ध कर सकते हैं। परिणामों में गड़बड़ नहीं है ये बात 100% सिद्ध होती है, और इससे सिद्ध होती है कि यदि परिणामों में गड़बड़ होती, परिणामों में गड़बड़ का मतलब है पाप, तो पाप तो नहीं है ना। परिणामों में गड़बड़ नहीं है इसका मतलब पाप नहीं कर रहा है। पाप कर रहा होता तो नरक में जाता, पाप कर रहा होता तो त्रियंच में जाता, पाप कर रहा होता तो इतने उच्च स्वर्ग में नहीं जाता। स्वर्ग में जाना पुण्य का फल है। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। योग सार ग्रंथ है और 32 नंबर की गाथा है योग सार की। योगेंद्र देव ने योग सार की 32 नंबर गाथा में इस बात का उल्लेख किया है, पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से। पुण्य से स्वर्ग मिलता है, पाप से नरक निवास मिलता है, और पुण्य पाप दोनों से परे हो जाते हैं तो मुक्ति रमणी की प्राप्ति होती है। तो जब पुण्य से स्वर्ग मिलता है तो ये जीव यदि परिणामों को बिगाड़ता हो या परिणामों में खोट हो, यदि परिणामों में पाप बैठा हुआ हो, तो ये जीव स्वर्ग कैसे जाएगा। और स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में टॉप लेवल पर, स्वर्ग में 16 स्वर्ग नहीं, पहला दूसरा ग्रेविक नहीं, 9वें ग्रेविक तक यदि ये जीव जा रहा है, इसका मतलब कोई साधारण नहीं है, ये कोई अपूर्व उपलब्धि है इसकी, अंतरंग परिणामों की निर्मलता की, कषायों से परे। तो देखिए ये सब बातें भैया सूक्ष्म भूल रह गई है, वो सम्यक दृष्टि को भाषित होती है। और वो सूक्ष्म भूल क्या थी, कल थोड़ा बहुत देखा था, आज उस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 243 देखिए, 243, 243 नंबर पेज। इस पैराग्राफ को पढ़ते हुए ही आगे बढ़ूंगा मैं, जो कल हमने पढ़ दिया था। नरकादिक के दुख जानकर व स्वर्गादिक में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर, इसका मतलब ये जिस द्रव्यलिंगी की चर्चा चल रही है, यह द्रव्यलिंगी नरक में भी और स्वर्ग में भी, क्या दोनों में दुख तो मान रहा है। ठीक है, गुजराती में 248 पेज पर देखना। नरक में भी दुख है, ये सारी दुनिया मान रही है, और स्वर्ग में भी
दुख है। कैसा दुख है कि जन्म मरणादि के दुख हैं, इस बात को वो जान रहे हैं। ऐसा जानकर संसार से उदास होकर मोक्ष को चाहते हैं। तो टोडरमल जी का ये कहना है इस संबंध में, ऐसे तो सब मानते हैं। इंद्र अहमेंद्रादि विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसे भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर मोक्ष को चाहते हैं, वे ही सम्यक दृष्टि हैं। भैया सच में जन्म मरणादिक के अंदर दुख है नहीं, और स्वर्गादिक में जन्म मरण के दुख है नहीं, और नरकादिक के जो दुख तुम समझ रहे हो वैसे दुख नरकादिक में है नहीं। जो सच में दुख है वो पर्याय में एकत्व बुद्धि का दुख है। जो सच में दुख है वो अपने आप को भूलने का दुख है। भूल आपको, अपने आप को भूल कर ये जीव दुखी है। अपने आप को भूल कर ये जीव पीड़ित है, परेशान है। देखिए अब बढ़ता हूं थोड़ा सा आगे, यहां तक तो चर्चा हम कल कर चुके थे क्या। तथा विषय सुखादिक का फल नरकादिक है। द्रव्यलिंगी की चर्चा चल रही है। ऊपर से प्रकरण 243 पृष्ठ ऊपर से प्रकरण द्रव्यलिंगी के संदर्भ में चल रहा है। द्रव्यलिंगी भावलिंगी की जैसे ही पूज्य होते हैं, 28 मूल गुणों का बराबर पालन करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं, निर्दोष रीति से पालन करते हैं। बाहर में जीवन उनका उत्कृष्ट दिखाई देता है। मान्यता में क्या फर्क है, उस मान्यता को यहाँ टटोलने का, पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विषय सुखादिक का फल नरक है। बोलो अरे भैया विषयों में सुख बुद्धि मानेगा तो नरक में जाएगा, भोगों में सुख बुद्धि यदि तुझे दिखाई देगी तो नरक में जाएगा। ये विषय सुख में का फल नरक हो गया ना। फिर कह रहे हैं शरीर अशुचि है। अभी अभी इनकी मान्यताएं बता रहे हैं, इनका चिंतन बता रहे हैं। और जरा अपन लोगों के जो चिंतन चलता है, कमल पाट लिया सब, अपन लोगों के जो चिंतन चल रहा है उस चिंतन को अपन मिलान करें एक बार द्रव्यलिंगी के इस चिंतन से। कहीं ऐसा ही चिंतन तो नहीं चलता है हमारा भी, ऐसा ही चलता है क्या, सूक्ष्म भूले हैं। ये ऐसा ही चिंतन चल रहा है जैसा ही बता रहे हैं। लगता है क्या क्या कह रहे हैं ये। विषय सुखादिक का फल नरकादिक है। आप हम लोग कितनी बार ये वाक्य कहते हैं, शरीर अशुचि है, शरीर अपवित्र है, विनाशिक है, नाश हो जाने वाला है, और पोषण योग्य नहीं है। क्या शरीर के पोषण में लगे रहते हो, क्या दम है इस शरीर में। इसकी अशुचिता के बारे में विचार करो, इसकी अपवित्रता के बारे में विचार करो। कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, सब स्वार्थ के सगे हैं। सुतधारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। स्वार्थ कूट कूट कर भरा हुआ है। जब तक स्वार्थ सदता हुआ नजर आता है तब तक आप हमारे को पूछते हैं, और जिस समय स्वार्थ सदना बंद हो जाता है उसके बाद में कौन किसको पूछता है। सारी दुनिया स्वार्थ की सगी दिखाई देती है। स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। ये कह रहे हैं स्त्री पुत्र आदिक, ये परिवार जन, ये सब स्वार्थ के सगे हैं। ये सारी बातें शास्त्रों में भी लिखी है। बात तो ऐसी ही है। शरीर की अशुचिता की चर्चा शास्त्रों में लिखी है। विषय सुखादिक का फल नरकादिक शास्त्रों में लिखा है। बोलो बातें तो बिल्कुल ऐसी लग रही है अपने को, बात तो सच्ची है। अरे अभिप्राय पकड़ रहे हैं टोडरमल जी, बात में दोष नहीं है। ऐसी बात में दोष नहीं है, ऐसी चर्चाएं करने में दोष नहीं है। ये तो आगम वाक्य होंगे। कितने ही ग्रंथों में जहाँ वैराग्य की चर्चाएं होगी वहाँ इसी तरह की बातें मिलेगी। कितने ही शास्त्रों में जहाँ 12 भावनाओं की चर्चाएं मिलेगी वहाँ आपको ये सब बातें पढ़ने को मिलेगी। शरीर की अशुचिता की चर्चा अशुचि भावना में कहाँ कहाँ नहीं मिलेगी, सब जगह ऐसी चर्चाएं मिलेगी। वारसाणुवेक्षा में मिलेगी, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में मिलेगी। ये तो आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथ है ना। कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, ये बातें जगह जगह वैरागी की प्रेरणा देते हुए आचार्यों ने लिखी होंगी। तो कहते हैं, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं ये सब बातें करते हुए इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर। क्या कह रहे हैं, ये जो तुमने चिंतन किया विषय सुख का फल नरकादिक,
शरीर की अशुचिता, विनाशिक, पोषण योग्य नहीं है और ये स्वार्थ के सगे हैं इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। परद्रव्यों का त्याग किया उनका दोष विचार करके, और व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष मोक्ष है। व्रत करूंगा तो स्वर्ग जाऊंगा, व्रत करूंगा तो मोक्ष जाऊंगा। तपश्चरणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं। तपश्चरण पवित्र है, तपश्चरण अविनाशी फल प्रदान करने वाले हैं, उनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। ऊपर लिखा था शरीर पोषण योग्य नहीं है, ऐसा मानता है। अब कह रहे हैं शरीर शोषण योग्य है, ऐसा मानता है। क्या देव गुरु शास्त्रादिक हितकारी हैं। वहां कुटुंबादिक को स्वार्थ के सगे कहा, यहाँ देव गुरु शास्त्रादिक को हितकारी कहा। विषय सुखादिक को नरक कहा था, व्रतादिक को स्वर्गादिक कहा। इत्यादि परद्रव्यों के गुणों का विचार करके उन्हीं को अंगीकार करते हैं। ऊपर क्या कहा था? परद्रव्यों के दोष विचार कर उनको तो त्याग करते हैं। यहाँ कह रहे हैं परद्रव्यों के गुणों का विचार कर उनको तो अंगीकार करते हैं। दो बातें हैं, आप जरा इन 2 लाइनों 4 लाइनों में 2 लाइनों को अलग देखिए और उसके नीचे की 2 लाइनों को अलग देखिए, 2-2.5 लाइनों को। फिर आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ तो द्वेष बुद्धि कर रहा है और कहाँ कहाँ राग बुद्धि कर रहा है। वापस देखना, टोडरमल जी की शैली को जरा एक बार देखने का प्रयत्न कीजिए। फर्स्ट लाइन में नरकादिक की बात कही, आधी लाइन में क्या कहा? नरकादिक की बात कही। विषय सुखादिक जो है इनका फल नरकादिक है, ठीक है। अब ये तो विषय सुख की बात कही। अब तीसरी लाइन पढ़ो इसी पैराग्राफ की, तो बोले व्रतादिक का फल स्वर्ग मोक्ष है। विषय सुख होंगे तो नरक में जाएगा और व्रतादिक होंगे तो स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति करेगा। फिर कह रहे हैं शरीर अशुचि है, तपश्चरण आदि शुचि है, पवित्र है। फिर शरीर विनाशिक है, बोले विनाशिक है, ये कह रहे हैं ये अविनाशी फल के दाता हैं। बोले शरीर पोषण योग्य नहीं है और ये कह रहे हैं इनके द्वारा शरीर का शोषण करने योग्य है। बिल्कुल उल्टी चल रही है ना बात। फिर कुटुंबादिक स्वार्थ के सगे हैं, ये कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु हितकारी है इत्यादि। अब इत्यादि वाली लाइन को मिलाइए जरा। इत्यादि परद्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करते हैं। परद्रव्य का दोष दिख रहा है उसका त्याग करते हैं। और नीचे लिखा है इत्यादि परद्रव्यों के गुण विचार कर उन्हीं को अंगीकार करते हैं। टोडरमल जी ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि तेरी दृष्टि पर है, स्वयं कहाँ है इसमें, ये तो बता। जितना चिंतन चल रहा है ये सब पर का ही चिंतन चल रहा है ना। जितना भी चिंतन हुआ ये सब परावलंबी चिंतन हुआ ना। पर के गुणों का विचार किया, पर के दोषों का विचार किया। जिसके दोषों का विचार किया उसका त्याग करने की सोची, जिनके गुणों का विचार किया उन्हें अंगीकार करने की सोची। तो पर को अंगीकार करना चाहता है, पर को छोड़ना चाहता है। परद्रव्य पर तेरी दृष्टि है। तो इत्यादि प्रकार से, सुनिए बात, इत्यादि प्रकार से किसी परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करते हैं और किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। तो परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान तो मिथ्या है। बोलो, आपको ध्यान होगा एक इष्ट अनिष्ट कल्पना वाला मैटर दिया था तीसरे अधिकार में, और वहाँ हमने ये बात कही थी आपसे कि जो इष्ट अनिष्ट कल्पना है ये इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्यात्व जन्य होती है। क्या जितनी भी इष्ट अनिष्ट कल्पना है इस इष्ट अनिष्ट कल्पना को मिथ्यात्व कहते हैं। चौथे अधिकार के अंदर बात थी राग द्वेष का विधान विस्तार, ये जो प्रकरण दिया था मैंने वहाँ इष्ट अनिष्ट कल्पना वाली चर्चाएं की है। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना पेज नंबर 89 पर है। चौथे अधिकार में 89 पेज पर इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। और हमने वहां यह सिद्ध किया था कि इष्ट अनिष्ट और राग द्वेष में क्या अंतर है।
तो जो राग द्वेष है ये चारित्र मोह की कमजोरी में भी प्रयोग किए जाते हैं। और जब मिथ्यात्व सहित पर पदार्थों को भला और बुरा जानने की बात होती है वहां उसे इष्ट अनिष्ट कह देते हैं। इष्ट में मिथ्यात्व साथ में है। इष्ट बुद्धि ये मिथ्यात्व है, अनिष्ट बुद्धि ये मिथ्यात्व है, और राग द्वेष ये मिथ्यात्व नहीं है। इष्ट और अनिष्ट पना मिथ्यात्व सहित जहां पर को चाहा, इष्ट राग में भी पर को चाहना होता है और इष्ट में भी पर में चाहना होता है, और द्वेष में भी पर को बुरा जान रहा है और अनिष्ट में भी पर को बुरा जान रहा है। तो क्या फर्क है? ये राग द्वेष चौथे गुणस्थान वर्ती के भी होते हैं, पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के भी राग द्वेष होते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि से ऊपर चौथे गुणस्थान आदि किसी भी जीव के इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती, इष्ट अनिष्ट की खोटी मान्यता नहीं होती, इष्ट अनिष्ट जन्य मिथ्या कल्पना नहीं होती। राग द्वेष चारित्र मोह की कमजोरी से होते हैं। चारित्र की कमजोरी से ज्ञानी के जीवन में भी राग द्वेष होते हुए दिखाई देते हैं, होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं परद्रव्य को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करना और किसी परद्रव्य को भला जानकर इष्ट रूप श्रद्धान करना, ये इष्ट अनिष्ट कल्पना, ये श्रद्धा तो मिथ्या है, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। जगत में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट होता नहीं है। दुनिया की कोई वस्तु इष्ट नहीं, दुनिया की कोई वस्तु अनिष्ट नहीं। एक वस्तु को इष्ट समझा, एक वस्तु को अनिष्ट समझा, नरक को अनिष्ट समझा और स्वर्ग को इष्ट समझा, बोले इसी का नाम मिथ्या मान्यता है। कहाँ पकड़ रहे हैं टोडरमल जी साहब? पूरे चिंतन में जो 4 लाइनें यहाँ प्रस्तुत की गई, चाहे वे व्रताधिक के संदर्भ में हो, चाहे वे शरीर आदि के संबंध में हो, टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं, टोडरमल जी के अंतर में बैठ करके बात करो, हृदय में बैठ करके देखो, तो पंडित जी कह रहे हैं परद्रव्य का चिंतन है, परद्रव्य का चिंतन। ये जो भला बुरा मान रहा है ये परद्रव्य को भला बुरा मान रहा है क्या? भला भला माना ये भी परद्रव्य को, बुरा माना ये भी परद्रव्य को। वास्तव में एक भी दुनिया का पदार्थ भला बुरा नहीं होता है, ये वस्तु स्वरूप है। दुनिया में कोई वस्तु अच्छी नहीं है, दुनिया में कोई वस्तु बुरी नहीं है, दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं है। यही सत्य बात है, यही वस्तु स्वरूप है, यही यथार्थ बात है। ठीक है ना? तथा, अब नीचे का वाक्य पढ़ता हूं, तथा इसी श्रद्धान से इनके उदासीनता भी द्वेष बुद्धि रूप होती है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। द्वेष किसका नाम है? ये राग द्वेष कर रहा है, इष्ट अनिष्ट कल्पना करके ये उलझा हुआ है ये जीव। इसकी उलझाहट, इसकी उलझन, इसकी नासमझी, इसकी सूक्ष्म भूल, ये क्या बता रहे हैं पंडित जी साहब? कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। बोलो, अब सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर, भैया बुरे को बुरा, इसको बुरा जान करके छोड़ दो इसको। और पंडित जी आपने तो सिखाया था हमारे को गुण दोषों का विचार करके त्याग करना। 239 पेज पर, पीछे 239 पेज पर आपने हमसे ये कहा था कि जिसका त्याग करे उसके दोष को पहचाने और त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने। आप ही ने तो कही थी, गुण जाने और दोष जाने, कि मैं इसका त्याग कर रहा हूं, इसका त्याग, इसमें क्या क्या दोष हैं। तो आप ही ने हमसे कहा था कि परद्रव्य का दोष जान करके उसका त्याग करो, और सम्यक दृष्टि जीव भी बुरा जान करके उसका त्याग करता है। इसमें क्या दिक्कत है? सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। कितना सुंदर प्रश्न किया है। मैंने सोचो प्रश्नकर्ता की बुद्धि कितनी जबरदस्त है। प्रश्नकर्ता, मैं कभी कभी बताऊं आपको, पहले कही होगी बात, ये जो प्रश्न करता है ये टोडरमल जी से कम बुद्धिमान नहीं है। टोडरमल जी का शिष्य जो प्रश्न रखता है सामने, टोडरमल जी जैसी बुद्धि वाला है ये शिष्य भी, कमजोर व्यक्ति नहीं है। 100% तो टोडरमल जी से कम नहीं है। 1% भी टोडरमल जी से 19 नहीं है ये व्यक्ति, ये प्रश्न करने वाला, ये शंकाकार। क्यों? क्योंकि ये शंकाकार कोई और नहीं है, ये शंकाकार स्वयं टोडरमल जी है।
ये शिष्य कोई और नहीं है, ये शिष्य टोडरमल जी के मति में उत्पन्न हुई जिज्ञासा रूप शिष्य है, जो जिज्ञासा उत्पन्न करता है, उन्हीं की मति है, टोडरमल जी की बुद्धि है। ऐसा प्रश्न कौन उठाए, ऐसा जवाब और ऐसी सूक्ष्म भूल को कौन निकाले? हमें तो दूर दूर तक परंपरा के अंदर कहीं कोई ऐसा दिखाई नहीं देता है, दूर दूर तक ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता। सारे दुनिया भर में ऐसी बातें मिलेगी, अरे विषयादिक में नरक जाएगा, अरे भोगादिक से क्या होगा, इससे क्या होगा, भोग भोग करके नरक नरक जाने की क्यों तैयारी कर रहा है, त्याग कर व्रतादिक का पालन कर, इससे स्वर्ग मिलेगा। पूरी दुनिया भर इसी में लगी हुई है। और टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं तू परद्रव्य का दोष देख रहा है, पर का गुण विचार कर रहा है, पर का दोष विचार कर रहा है, परद्रव्य का गुण देख करके उसे अंगीकार कर रहा है, परद्रव्य का दोष देख करके उसका त्याग करने की बात कर रहा है। ये सच्ची उदासीनता नहीं है। ऐसा ऐसा बुरा जानने का नाम तो द्वेष है। तुमने बुरा क्यों जाना ये बतलाओ। कोई परद्रव्य बुरा होता है क्या? नहीं टोडरमल जी साहब, हम क्या कहें, सम्यक दृष्टि भी जानता है, सम्यक दृष्टि भी परद्रव्य को बुरा जानता है और पर का त्याग करता है। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं सुनो, जवाब सुनना जरा। सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते लोग। अज्ञानी को क्या लगता है, पर द्रव्य को बुरा जानकर उसका त्याग करते हैं क्या? सम्यक दृष्टि भी तो पर द्रव्य को बुरा जानकर उनका त्याग करते हैं। बोले नहीं, सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। हो क्या कह दिया है। पर द्रव्य को बुरा नहीं जानते, राग भाव को बुरा जानते हैं भैया। इसलिए परद्रव्य छोड़ने योग्य नहीं है। परद्रव्य तो गेय मात्र है, परद्रव्य तो गेय मात्र है। हे गे उपादेय निकालते हैं ना, हे क्या है, गे क्या है, उपादेय क्या है। हे किसे कहें, गेय किसे कहें, उपादेय किसे कहें। परद्रव्य गेय मात्र होता है, परद्रव्य में हे पना नहीं होता है। आगे दिखाऊं आपको इनका, बनारसी दास जी का एक वाक्य दिखाता हूं। पीछे आपके इसी पुस्तक में बनारसी दास जी की चिट्ठी लिखी है, उसका वाक्य पढ़ाता हूं, देखो आपको। पेज नंबर 354 निकालिए, 354 नंबर पेज। एकदम पेज बदलते ही खुल गया, ग्रंथ को ऐसे खोला ना, एकदम पेज निकल गया सीधा। 354 नंबर पेज निकला आपका पुस्तक में। बनारसी दास जी की परमार्थ वचनिका है ये, जो पीछे उसमें दी है, परिशिष्ट के अंदर दी है। गुजराती पुस्तकों में देखेंगे तो परमार्थ वचनिका का 5वां पेज है, परमार्थ वचनिका का, और बीच में लिखा है अब हेय गेय उपादेय रूप ज्ञाता की चाल, उसका विचार लिखते हैं। बड़ी मार्मिक लाइन है। हेय तत्व रूप, हेय त्याग रूप, हे मतलब त्याग रूप, तो अपने द्रव्य की अशुद्धता। हेय किसका नाम है? मैंने जब ये पहले चलाया था हमारे टोडरमल जी के मंदिर में, तो फिर वो सब चलाया ना, ये बात कर रहा हूँ मैं 2007 के आसपास की, 15-16 के 15 के आसपास जब चलाया दोबारा, तब नहीं पढ़ी थी हमने ये परमार्थ वचनिका। उसके पहले जब चलाया था ना 2007 में, उस समय हमने ये पढ़ी थी। तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर हमने कई दिन चर्चा की, कितनी मार्मिक लाइन है। हे त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, ये तो हेय है, इसका नाम तो हेय है। और गेय विचार रूप अन्य 6 द्रव्यों का स्वरूप, ये 6 द्रव्यों का स्वरूप ये गेय है। और उपादेय क्या? आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, ये उपादेय है। अब ये लाइन इतनी मार्मिक है, खूब चर्चा करो। हमने कई दिनों तक, 5-7 दिन तक हमने इस लाइन की घुटाई की थोड़ी सी। ये इतनी गजब की लाइन है। क्या कह दिया इसमें? अरे साहब क्या क्या है बोलो। अपनी अशुद्धता, राग भाव है, विकार भाव है, कषाय भाव है, अपनी अशुद्ध परिणति, अशुद्ध पर्याय वो है, उसका त्याग करना, मिथ्यात्व का त्याग करना, राग द्वेष का त्याग करना, पर में एकत्व बुद्धि का त्याग करना, ममत्व बुद्धि का त्याग करना। पर नहीं, क्योंकि पर द्रव्य में हे उपादेयपना होता नहीं है। ये जीव पर का ग्रहण करे और पर का त्याग करे, ऐसी तो इसमें योग्यता ही नहीं है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। मैं किसका त्याग करूं? पर का नहीं, पर के लक्ष्य को छोड़ना है,
पर को नहीं, पर के अपनेपन को छोड़ना है, पर को नहीं, पर में अपनेपन की बुद्धि का त्याग करना है, वो छोड़ने योग्य है। ये पर द्रव्य को छोड़ने, पर द्रव्य छोड़ो, पर द्रव्य छोड़ो, पर वस्तु का त्याग करो। कितने सुंदर वाक्य है ये परिभाषाएं रट लेने योग्य है अपने दिमाग में। पर द्रव्य में ज्ञेय मात्र होता है, पर द्रव्य, उसमें हेय उपादेय पना नहीं होता। किसका त्याग करें और किसे ग्रहण करें? पर द्रव्य में ग्रहण पना नहीं है, पर द्रव्य का ग्रहण नहीं, पर द्रव्य का त्याग नहीं। पर द्रव्य का ग्रहण और पर द्रव्य का त्याग, ये दोनों बातें बनती नहीं है। ये यहाँ 243 पेज पर जो अपना प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण के अंदर ये बात कही। 354 नंबर पेज बतलाया ना आपको परिशिष्ट का, हिंदी पुस्तकों में। गुजराती में 360 नंबर पेज है। क्या मर्म भरे हैं सच में। यदि इन बातों का गहराई से विचार चिंतन करो तो असलियत समझ में आए कि वस्तु स्वरूप क्या है। किसे छोड़ा? आलू छोड़ा कि आलू के प्रति राग छोड़ा? किसको छोड़े? टीवी छोड़े कि टीवी के प्रति राग को छोड़े? किसको छोड़े बतलाइए? पत्नी को छोड़े कि उसके प्रति राग को छोड़े? शरीर छोड़े कि शरीर के प्रति राग को छोड़े? शरीर नहीं, शरीर तो अनंत अवस्था तक भी बना रहता है। शरीर बना रहे और जीव अनंत सुखी हो जाए, बोलो। इसलिए शरीर और राग बना रहे तो ये जीव सुखी ना हो पाए। मिथ्यात्व बना रहे तो सुख का अंश मात्र भी प्रकट नहीं हो सके। तो क्या छोड़ना है? बोलो नहीं, शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ना। अरे शरीर बना रहता है अनंत भगवान के भी, परम औदारिक शरीर हो जाता है उनका, फिर भी अनंत सुखी है। इसका मतलब शरीर की मौजूदगी ये दुख का कारण नहीं होती। आलोक जी भाई साहब, 16वें नंबर की शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। शरीर बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर द्रव्य ज्यों के त्यों बने रहे, परिवार ज्यों का त्यों बना रहे, परिस्थितियां ज्यों की त्यों बनी रहे, अंदर से बदल गया, काम हो गया बस। ये पर में फेरफार करना चाहता है, उनमें ग्रहण और त्याग की बुद्धि करना चाहता है, पर पदार्थों के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है, पर पदार्थों के गुण विचार करके उनके प्रति अनुराग रखता है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब, ये पर द्रव्य को बुरा जान करके सम्यक दृष्टि त्याग नहीं करते, अपने राग भाव को बुरा जान करके उसका त्याग करते हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि है। किसका त्याग किया जाए? घर बार छोड़ो, परिवार छोड़ो। अरे घर बार छोड़ो, परिवार छोड़ो, परिवार छोड़ने में क्या दम है? ये तो भाव बदलते ही परिवार बदल जाता है। पिछले अनंत काल में अनंत बार आपका परिवार नहीं रहा, आपके माता पिता नहीं रहे, भाई बहन नहीं रहे, स्त्री पुत्रादिक नहीं रहे। अनंत बार ऐसा हुआ है, अनंत बार ऐसा हुआ है। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीवों के परिवार नहीं हुआ करते हैं। चींटियों के, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों के परिवार नहीं हुआ करते हैं। छूट गया, परिवार ही नहीं है तो परिवार के प्रति राग थोड़ी ना है। नहीं साहब, ये बाल बच्चों के प्रति राग नहीं छूटता, बाल बच्चों के प्रति राग नहीं छूटता, परिवार के प्रति राग नहीं छूटता है। परिवार के प्रति राग छोड़ने लायक भी क्या है? इसमें क्या दम है? असली जो राग है, समय सार के 23वें कलश के अंदर जो बात कही है, विनीत जी भाई साहब आगरा से, बोलो। ये जो बात कही है समय सार के 23वें कलश में, आई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगत विल संतम स्वम समालोक्य येन तेजसी जगति मूर्ति असाकम एकत्व मोहम। 10 लक्षण में चलाया था पालड़ी में, चेतन भाई आपके यहाँ 1997 में 10 लक्षण पर्व के अवसर पर सुबह के प्रवचनों में ये 23वां कलश चलाया था। पर एकत्व मोहम, वो मोह है, असली मोह वो है। असली मोह किसका नाम है? बोलो। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये जो मान्यता है, ये मान्यता असली मोह है। घर के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, पर्याय बदलते ही छूट जाता है। तिर्यंचों को कहां धन के प्रति मोह होता है? बतलाइए मेरे को। धन के प्रति मोह इतनी बड़ी चीज थोड़ी ना। बच्चों के प्रति मोह, देवगति के अंदर तो बच्चे होते ही नहीं। बोलो। पत्नी पुत्रादिक के प्रति अनुराग, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव जितने समूर्छन जीव है, न उनकी पत्नी होती है न परिवार होता है। बोलो। आप सोचिए जरा बातें क्या हैं और कैसी कहना चाहते हैं। सुनिए, वाक्य पढ़ता हूं, समाधान की पंक्ति को देखिए जरा। 243 नंबर पेज पर एक ब्रह्म वाक्य आने वाला है, 244 पृष्ठ पे। अभी हमें इंतजार है उस वाक्य का। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि
पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, तो फिर क्या करते हैं, अपने राग भाव को बुरा जानते। किसको बुरा जान रहे हैं, राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए इसके कारण का भी त्याग होता है। वस्तु का विचार करने से कोई पर द्रव्य तो बुरा भला है नहीं। वस्तु का विचार करो, कोई पर द्रव्य तो भला बुरा है नहीं, कोई पर द्रव्य तो भला बुरा है नहीं। अपने राग भाव को छोड़, तो फिर साहब फिर पर द्रव्य नहीं छोड़ना है, फिर पर द्रव्य नहीं छोड़ना है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का एक श्लोक याद आता है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। बड़ा सुंदर श्लोक है। श्लोक नंबर ध्यान नहीं है, लेकिन 47-48 नंबर का श्लोक होगा, एक आध नंबर ऊपर नीचे। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। भाई साहब ये बात परम सत्य है। अर्थ बतलाता हूं, इसका जरा ध्यान दीजिएगा, काफी समय पहले चलाया है अपन ने। यह बात परम सत्य है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हिंसा, राग, कषाय, विकार परद्रव्य के कारण नहीं होता। अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं वहां पर, यह बात परम सत्य है कि परद्रव्य के कारण रंच मात्र भी राग और कषाय विकारी भाव नहीं होता, परद्रव्य के कारण नहीं होता। लेकिन फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए ज्ञानी जीव उन परद्रव्यों का भी त्याग करते हैं। निमित्त बन जाते हैं ना वे परद्रव्य, उनका भी त्याग कर देते हैं। 49 नंबर का श्लोक है। धन्यवाद जो वाली है जी सब, बोलिए। 49 नंबर का श्लोक है, ध्यान तो था 48-49 के आसपास का है, वो 49 नंबर का श्लोक है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। हिंसाय तन्निवृत्ति, हिंसा के कार्यों से निवृत्ति परिणामों की विशुद्धि में हेतु बन जाती है। पर के कारण तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये बतलाइए। यद्यपि कपड़े नहीं छोड़ने, कपड़ों के प्रति राग छोड़ना है, लेकिन जब कपड़ों के प्रति राग छूटता है तो फिर कपड़े पहनने की वृत्ति नहीं हो पाती है। फिर ये जो बटन बंद करने की जो वृत्ति है ना, ये बटन जो ये बंद किया है, ये बटन बंद करने की स्थिति ये राग भाव के बिना नहीं हो सकती। बोलो, राग टूट गया है ना आपका, सच कह रहे हो ना आप, राग नहीं है, राग नहीं है, सच बतलाओ जरा। राग नहीं है तो फिर ये वृत्ति कैसे हो रही है? राग नहीं है तो चश्मा पहनने की वृत्ति कैसे हो सकती है? राग नहीं है तो घड़ी अंगूठी पहनने की वृत्ति कैसे हो सकती है? राग नहीं है तो चप्पल पहनने की वृत्ति कैसे हो सकती है? राग राग है ना। क्या परवस्तु, ये कितना सुंदर वाक्य है भैया। आप राग भाव को छोड़ते हैं, जब राग छूटता है तो उसके कारण का भी त्याग हो जाता है। आलू नहीं छोड़ा, आलू के प्रति राग छोड़ दिया, तो बोलो आलू छूटेगा कि नहीं छूटेगा? जमीगंध नहीं छोड़ा, जमीगंध के प्रति राग छोड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूं, बतलाइए वो जमीगंध छूटेगा कि नहीं छूटेगा? रात्रि भोजन के प्रति राग टूट गया, अब बतलाओ रात्रि भोजन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? क्या बोलिए। इस 7वें अधिकार के ऊपर 100 प्रवचन हो चुके क्या? भाई सोचना जरा एक बार, बहुत गंभीरता से एक बार विचार कर लेना जो यहां बात कही जा रही है। आप राग भाव को छोड़ते हैं, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। राग को छोड़ा तो कारण का त्याग हो गया। वस्तु का विचार करने पर कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। वस्तु का विचार करो, वस्तु का विचार करो। वस्तु का विचार करने पर कोई परद्रव्य तो भला बुरा है नहीं, एक भी परद्रव्य बुरा नहीं है, एक भी परद्रव्य बुरा नहीं है, भला नहीं है। पुद्गल तो पुद्गल है, परद्रव्य तो परद्रव्य है। कोई कहेगा निमित्त मात्र तो है ना भाई साहब, निमित्त मात्र तो है ना। अब ब्रह्म वाक्य सुनो जरा टोडरमल जी का, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। ओह क्या वाक्य है, ऐसे वाक्य ऐसे लिख दो, यहां दरवाजों पर लिखे हुए हों, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। क्या पड़ोसी ने तुम्हारा जबरन तो बिगाड़ किया नहीं, गाड़ी मकान दुकान ने दुश्मनों ने तुम्हारा जबरन तो बिगाड़ किया नहीं। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं।
अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। क्या ऐसे ऐसे वाक्य पढ़ करके चित्त इतना प्रफुल्लित हो जाता है, माने अंदर की कली कली खिल जाती है। क्या वस्तु स्वरूप बतलाते हैं पंडित जी साहब। इतनी सुंदर चर्चा सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, बोलो कितने सुंदर वाक्य दिखाई देता है। माने परद्रव्य कोई और हमारी सारी उठापटक सुबह से लेकर के शाम तक जितनी कोशिशें चल रही है, इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा ऐसा किया, इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। या तो व्यक्तियों को बुरा कहता है या वस्तुओं को बुरा कहता है। व्यक्ति को बुरा कहेगा या वस्तु को बुरा कहेगा या परिस्थिति को बुरा कहेगा। बोलो इन तीन के अलावा चौथा कोई बुरा दिखाई देता है क्या हमारे को? हमें हमारा कषाय भाव बुरा नहीं दिखाई देता है, हमें हमारा गुस्सा बुरा नहीं दिखाई देता है, हमें हमारा नाराजगी का परिणाम बुरा नहीं दिखाई देता है, हमें हमारा राग भाव बुरा नहीं दिखाई देता है, हमें हमारा विषय कषाय का परिणाम बुरा नहीं दिखाई देता है। हमें विषय बुरे दिखाई दे रहे हैं, हमें एप्पल बुरी दिखाई दे रही है, हमें अनार बुरी दिखाई दे रही है, हमें टेबल कुर्सी बुरी दिखाई दे रही है, हमें मकान बुरा दिखाई दे रहा है, हमें गाड़ी बुरी दिखाई दे रही है, हमें कपड़े बुरे दिखाई दे रहे हैं, हमें पत्नी पुत्र परिवार बुरे बुरे दिखाई दे रहे हैं, हमें पड़ोसी बुरे दिखाई दे रहे हैं, हमें दुश्मन बुरे दिखाई दे रहे हैं, हमें व्यापारी बुरे दिखाई दे रहे हैं, जिसने हमारा पैसा ले लिया है वो व्यक्ति हमें बुरा दिखाई दे रहा है, जो लौटा नहीं रहा है वो व्यक्ति हमें बुरा दिखाई दे रहा है, हमें खराब मोबाइल बुरा दिखाई दे रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक क्या बुरा दिख रहा है हमारे को? पर पदार्थी तो बुरे दिखाई दे रहे हैं। क्या बिगाड़ लिया है उस खराब मोबाइल ने तुम्हारा, ये बतलाइए। चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है भाई साहब, शेव बढ़ रही है भाई साहब, निशान हो गया है भाई साहब, बुरा लग रहा है भाई साहब, ये क्यों, ये कैसे मिट जाए भाई साहब, ऐसा क्या 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 बिगाड़ लिया ये तो बताओ मुझे परद्रव्य ने। जबरन तो बिगाड़ करता नहीं है परद्रव्य। बाल बाल सर के झड़ गए, बाल काले हो गए, सफेद हो गए, नीले काले पीले हो गए, बोलो क्या क्या बिगाड़ लिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसने क्या बिगाड़ लिया आपका? बाल सफेद होते हैं, मुझे पता नहीं, मेरे ज्यादा है नहीं सफेद, थोड़े बहुत तो हैं, लेकिन आज तक तो दर्द हुआ नहीं। जिनके ज्यादा सफेद है उनसे पूछता हूं, सफेद बालों से सर में कितना दर्द होता है? सफेद बालों से सर में दर्द नहीं होता, लेकिन सफेद बाल सर दर्द जरूर बन जाते हैं। ये सरदर्द बन जाता है हमारा। सफेद क्यों हो गए, सफेद क्यों हो गए, सफेद क्यों हो गए हमारे बाल? क्या क्या बिगाड़ा, बोलो क्या बिगाड़ा? जितेंद्र जी भाई साहब क्या बिगड़ा है बोलो सफेद बालों में, क्या बिगाड़ लिया? अच्छा काले चेहरे ने हमारा क्या बिगाड़ लिया? मैं आपसे पूछता हूं। नहीं नहीं काला चेहरा, अरे कितना काला पड़ गया, नहीं नहीं कितना काला पड़ गया, नहीं नहीं कितने निशान पड़ गए, क्या क्या बिगाड़ा क्या है ये तो बतलाओ। टोडरमल जी का ये कितना सुंदर वाक्य है, माने सुखी होने के लिए कमाल कर दिया है पंडित जी साहब ने। क्या बातें सिखाते हैं, गजब कर देते हैं। राग है बालों के प्रति, बस ये है सारा खेल। तो बाल को काले नहीं करना है, सफेद हो जाएं तो काले करने के चक्कर में नहीं उलझना है, अपितु बालों के प्रति जो राग भाव है उस राग भाव को छोड़ना है, बस ये छोड़ दिया और काम हो गया। सुधार परद्रव्य में नहीं करना है, क्योंकि परद्रव्य पर चलती ही नहीं है, सुधार कैसे करेगा? सुधार तो अपने में करना है ना, पर में कहां सुधार करना है? ये पर में सुधार किए जा रहा है, ये किए जा रहा है, फेर बदल किए जा रहा है, खेचतान किए जा रहा है। क्या कर क्या रहा है भैया, कर क्या रहा है तू? ये तो बता क्या कर रहा है? देखना जरा अपने जीवन को, देखना अपने सुबह से लेकर के शाम तक के अपने परिणामों को देखना, भावों को देखना, विचारों को देखना, अपने अभिप्राय को टटोलने का प्रयास करना, हमारे अभिप्राय में क्या बैठा हुआ है उसे देखने खोजने की कोशिश करना। क्या लक्ष्मी चंद जी साहब बोलिए, ये जो बात कह रहे हैं ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं, ये बातें सिर्फ करने के लिए हैं, ये बातें चिंतन के लिए है, जनवाणी चिंतन के लिए है भाई साहब। स्वाध्याय अकेले पढ़ने का नाम नहीं है, अकेले वाचना का नाम स्वाध्याय नहीं है, फिर प्रचना, फिर अनुप्रेक्षा, फिर आमनाएं, फिर धर्मोपदेश। नितिन भाई ये जो बात कह रहे हैं बोलो कैसा लगता है? दुकान पर बैठ करके कोई ग्राहक उल्टा सीधा बोल जाए, हमें उसके प्रति द्वेष हो जाता है। बगल में हमारे जैसा ही कोई दूसरा साड़ियों का शोरूम खोल करके बैठ जाए, हमें बुरा लगने लग जाता है। हमसे आकर के कोई हमारे से ही हमारे ग्राहकों का पता पूछ करके ले जाए,
प्यार से पूछ करके ले गया, हमने बता दिया, और फिर बाद में हमारे ग्राहकों को तोड़ ले हुए, हमें क्या बुरा लग रहा है? हमें वो दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, हमें वो बुरे दिखाई दे रहे हैं। भैया टोडरमल जी के वाक्य, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। जबरदस्ती बिगाड़ा है क्या उसने तेरा कुछ? परद्रव्य ने, परद्रव्य के पास में शक्ति है। टोडरमल जी का एक वाक्य दूसरे अधिकार के अंदर दिया हुआ, जिस वाक्य के अंदर पंडित जी साहब ने ये बात कही, क्या क्या बात कही वहां टोडरमल जी साहब ने, कि कर्मों के संदर्भ में बात लिखी है वहां, और कर्मों के संदर्भ में टोडरमल जी साहब कहते हैं कि भैया सुन, कर्म तो जड़ हैं, उनके तो चेतनता भी नहीं है और बलवानपना भी नहीं है, ये तेरा कैसे बिगाड़ेंगे? बोल। 25 नंबर पेज पर मोहन धूल का भी उदाहरण दिया ना, उसी पेज की चर्चा है, वहीं की चर्चा है, टोडरमल जी साहब ने लिखा है। बोलो क्या लिखा है यहाँ? 25 नंबर पेज, मोहन धूल का उदाहरण दे दिया, चकवा चकवियों का उदाहरण दे दिया, और निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा जीव के स्वभाव के घात होने वाली चर्चा की। और उन्होंने कहा ये परद्रव्य, ये तो जड़ है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है, ये क्या बिगाड़ेगा? इसको तो पता ही नहीं है, इसको थोड़ी ना पता है कि मैं संजीव जी का कुछ बिगाड़ दूं। बोलो, संजीव जी आपका बिगाड़ने के लिए आ रहा हूं मैं, देखो क्या 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 बिगाड़ेगा भैया? न तो उसमें चेतनता है, न उसे ज्ञान है, न उसके पास में बल है, वो कैसे बिगाड़ेगा? परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। अभी परद्रव्य में स्त्री पुत्र आदि महल मकान परिवार संपत्ति धन दौलत शरीर, यहां तक तो परद्रव्य दिखाई दे रहे हैं। सुनो भैया, इसके आगे चल करके द्रव्य कर्म भी परद्रव्य हैं। जब द्रव्य कर्म की बात करते हैं तो फिर लगता है यार ये क्या कह रहे हो यार, कर्म नहीं बिगाड़ता है क्या हमारा? क्या कर्म नहीं बिगाड़ता है क्या? कैसी बात कर रहे हो पंडित जी, कर्म नहीं बिगाड़ रहा है हमारा? कर्म ने कुछ नहीं बिगाड़ा हमारा, नहीं। जड़ कर्म घुमाता है मुझे को ये, मिथ्या भ्रांति रही मेरी। बोलो, जड़ कर्म घुमाता है मुझे को ये, मिथ्या भ्रांति। ये मिथ्यात्व है कि जड़ कर्म मुझे घुमाता है, ये मिथ्यात्व है कि कर्म मुझे सुखी दुखी करता है, ये मिथ्यात्व है कि कर्म का उदय, अरे पाप कर्म का उदय, अरे पाप कर्म का उदय। पाप कर्म परद्रव्य है, वो जड़ कर्म है, वो परद्रव्य है, वो तेरा बिगाड़ सकता नहीं है। मैं कहता हूं इस पाप कर्म ने कितना बिगाड़ा आज तक हमारा, बताओ तो सही जरा, इस पाप कर्म ने क्या क्या बिगाड़ा? अरे नहीं साहब, पाप कर्म ने बहुत बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ लिया? आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण को भी कम करने में समर्थ हो सका। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश को भी ये कर्म का उदय मिटाने में समर्थ नहीं हो सका। आत्मा की अनंत शक्तियों में से, अनंत गुणों में से, अनंत धर्मों में से एक गुण, एक धर्म, एक शक्ति, एक प्रदेश, किसी का ये कर्म कुछ बिगाड़ नहीं सका। ये परद्रव्य बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, ये पंडित जी साहब कह रहे हैं। बिगाड़ता ही नहीं है, बिगाड़ता ही नहीं है। कर्म को परद्रव्य जानो, द्रव्य कर्म परद्रव्य है, द्रव्य कर्म पर है, पर वस्तु है, द्रव्य ही न्यारा है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं हो सकता। परद्रव्य तेरा करता धरता हो नहीं सकता है। कैसे माने अपन? एक कर्म को जड़ नहीं समझ रहे हैं, कर्म को परद्रव्य नहीं समझ रहे हैं। टोडरमल जी का ये वाक्य कह रहे हैं जबरन नहीं बिगाड़ता है परद्रव्य, परद्रव्य बिगाड़ता ही नहीं है। जबरन की तो छोड़िए, परद्रव्य तुझे सुखी दुखी नहीं करता है। पर को सुखी दुखी करने वाला मानना ये मिथ्यात्व है, ये भूल है, हमारी अनादिकाल से चली आ रही भूल है ये महामिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व के ऊपर चोट मार रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं पंडित जी साहब। एक एक वाक्य, ये नहीं साहब क्या बात कर रहे हो साहब, परद्रव्य बिगाड़ता है। लेकिन अपने भाव तो बिगड़ते हैं साहब, अपने भाव तो बिगड़ते हैं, तो भावों के बिगड़ने से अपना बिगाड़ हुआ ना, तो फिर साहब परद्रव्य के कारण ही तो भाव बिगड़ रहे हैं मेरे। मैंने इसको देखा और मेरे को राग भाव हो गया, डाइनिंग टेबल पर अच्छी अच्छी चीजें रख करके सामने आई तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कितनी सुंदर, कितनी अच्छी है, वाह 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 वाह, मन ललचाता है देख देख करके। नहीं होता है ऐसा, अपने भाव बिगड़ रहे हैं ना, अपने भाव बिगड़ते हैं परद्रव्य को देख देख करके। इसने अच्छा सूट पहन लिया तो देख करके, इसने अच्छा सेट पहन लिया तो मेरे भाव, इसने इतना अच्छा क्यों कर लिया, इसको इसकी प्रशंसा, परद्रव्य को देख देख करके अपने भाव बिगड़ते हैं ना। तो टोडरमल जी कह रहे हैं वह भी बाह्य निमित्त है, परद्रव्य कोई भाव थोड़ी ना बिगाड़ रहा है। परद्रव्य हमारा तो कुछ बिगाड़ता ही नहीं है,
परद्रव्य हमारे भावों को भी नहीं बिगाड़ता है, परद्रव्य के कारण हमारे भाव भी नहीं बिगड़ते हैं, और इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से तो निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्यात्व भाव है, मिथ्या भाव है। समय हो गया है हमारा, अलार्म बज गया है घड़ी का। बोलो क्या करें, कल करेंगे चर्चा। कितने सुंदर लाइनें हैं, बड़ा मजा आता है इनके बारे में। अब ये जो लाइन कही है, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अब इस लाइन के ऊपर दिन भर विचार करना, दिन भर विचार करना। जहां दूसरे के ऊपर उंगली उठती हुई दिखाई देवे, तुरंत विचार करना, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। बोलो, जहां दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन होता हुआ दिखाई देवे, तुरंत विचार करना, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। शरीर ने मेरा क्या बिगाड़ा है, संयोगों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, पत्नी पुत्र परिवारों ने मेरा क्या बिगाड़ा है, पड़ोसी ने मेरा क्या बिगाड़ा है, व्यापारियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है। विचार करना बैठ करके दिन भर, जहाँ जहाँ आपको लगे दीवार की पर दरार पड़ गई, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। बोलो, गाड़ी पर रोड पर चलते समय स्क्रैच आ गया, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। मैं काहे को दुखी होता हूँ, मैं क्यों भाव बिगाड़ता हूँ। दिन भर विचार करना, दिन भर विचार करना। ये जो खुराक दी है ये असर करनी चाहिए, कल 9:20 तक सुबह प्रातः काल, तब तक असर करनी चाहिए। और असर बराबर रहेगा तो फिर टोडरमल जी की इन पंक्तियों को आगे पढ़ेंगे अपन, आगे क्या कहना चाहते हैं, गजब के मर्म छिपे हैं। कल विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जनवाणी स्तुति कीजिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।